बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की मीटिंग बार काउंसिल मीटिंग हॉल में हुई। मीटिंग का आगाज ही हंगामेदार रहा। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, मीडिया कवरेज को लेकर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अधिवक्ताओं के दो गुट आपस में बहस करने लगे। एक गुट जहां मीडिया कवरेज के पक्ष में था तो दूसरे गुट में मीडिया कवरेज के पक्ष में नजर नहीं आया। हालांकि एक बार की तो मीटिंग हॉल का दरवाजा बंद कर दिया गया, जिसके बाद आपसी सहमति बनाकर मीडिया को अंदर आने दिया। मीटिंग के दौरान एजेंडे को लेकर भी दोनों पक्ष फिर आमने सामने दोनों ही गुटों के अधिवक्ताओं के हितों को लेकर अपने अपने एजेंडे सामने रखे। एक पक्ष ने इस बात को लेकर प्रस्ताव रखा कि मीटिंग में 25 के 25 सदस्य व पदाधिकारी मौजूद हैं, ऐसे में अध्यक्ष का चुनाव भी करवा लेना चाहिए। इस बात को एजेंडे में पेश किया गया, जिसके चलते बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की मीटिंग हंगामे की भेंट चढ़ गई और दोनों ही पक्षों में तीखी बहस हुई। इस बीच काउंसिलिंग के 15 सदस्यों ने सईद हसन को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। दूसरे गुट ने इसका जबरदस्त विरोध किया और कहा कि जब तक एक अध्यक्ष मौजूद है तो दूसरा अध्यक्ष कैसे हो सकता है। इस बात को लेकर काफी देर तक दोनों ही गुटों में जबरदस्त नोकझोंक हुई। इसके चलते बैठक पूर्ण रूप से हंगामेदार रही। बैठक करीब 2 घंटे तक चली। अनफॉर्चुनेट तरीके से जबरदस्ती चुनाव कराए जा रहे हैं। कोई एजेंडा हम मेंबरों को सर्कुलेट नहीं किया और चुनाव में पोस्ट ही खाली नहीं है। लोग मेजोरिटी से जबरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स ऑफ कंडक्ट रूल और एडवोकेट एक्ट के खिलाफ चुनाव कराने जा रहे हैं, जबकि चुनाव किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। आपके सामने चेयरमैन आज बैठे, तो इस तरह से कुछ लोग जबरदस्ती पावर आपको लेके बार काउंसिल को बदनाम कर रहे हैं और अपने मनमानी से गलत तरीके से चेयरमैन बनाने जा रहे हैं। आप चेयरमैन साहब से बात करिए, हाउस सस्पेंड हो चुका है, अब चुनाव होने की बात नहीं हो सकती। लेकिन इस तरह से गैर कानूनी जो काम होगा, गली गली कुछ राजस्थान में हम जाएंगे, हमारा ग्रुप, और इस बात को उठाएगा। इस बार काउंसिल को मजाक नहीं बनने दिया जाएगा किसी भी सूरत में। आप मेजोरिटी में होने से मतलब ये नहीं हो सकता कि आप जो है कानून के खिलाफ काम करो रीजन से। आज दिनांक 17 अगस्त को विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय सदस्य उपस्थित हुए। 25 सदस्य उपस्थित हुए और सदस्यों के उपस्थित होने के उपरांत मीडिया को सदन में आने की अनुमति दी गई चेयरमैन के पावर से, तथा उसके उपरांत श्री नौरंग सिंह जी चौधरी को नियम 14 तक के तहत 3 बार वार्निंग देने के उपरांत वो सदन की गरिमा को बनाए नहीं रखे और डिसऑर्डर कंटिन्यू करते रहे। उसके उपरांत उनको सदन से बाहर जाने के लिए आदेशित किया गया। उसके उपरांत भी वो सदन से बाहर नहीं गए और सदन में निरंतर बाधा उत्पन्न करते रहे, जिसके कारण सदन चलाना असंभव हो गया। श्री सिंघारिया जी को भी चेतावनी दी गई कि सदन में डिसऑर्डर पैदा नहीं करें। उसके बाद वो लोग अपने कार्यशैली से में कोई सुधार नहीं आया और सुधार नहीं आ रही वजह से उनको फिर चुनौती दी गई। इसी प्रकार श्री पवार साहब को भी दी गई और श्री जगमाल जी भाई साहब को भी दी गई और इसे सदन चलाना असंभव हो गया था। इसलिए सदन को सस्पेंड किया जाता है अनिश्चित काल के लिए और जब सदन चलाया जाएगा उसके लिए फिर से नोटिस जारी किया जाएगा। मेरे पे आरोप लगाया, कोई आरोप ही नहीं मेरे पे। सर आरोप लगाया कि आपने लैपटॉप के लिए कुछ कहा? मैंने लैपटॉप बार काउंसिल के लिए रिक्वेस्ट करी थी, सदस्यों के लिए, सीवर के लिए, और मीटिंग में रिकॉर्डेड है ये। बार काउंसिल सदस्यों के लिए थी, जो सीवर्स लगा रहे थे सीवर के लिए थे, और ये मीटिंग का रिकॉर्ड है। इट्स अ बेसलेस आर्गुमेंट, बेसलेस एलिगेशन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड।
4 महीने के लिए चेयरमैन बना करके बार काउंसिल को तबाह करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। और 1-2 व्यक्ति ने पूरी बार काउंसिल को संभाल रखा है। बार काउंसिल के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लग रहे हैं, जिसमें करीब 60-70 फाइलें 2014 से 2015 से 16 से उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और सदस्य जो है उनके घर पे पड़ी हुई है, उसका नंबरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। 20-20 साल से एक ही व्यक्ति को टेंडर दिया जा रहा है और चेयरमैन को इस बात का भी अधिकार नहीं है कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके उसका पता लगावे कि किस प्रकार से हुआ। ये जनरल हाउस का जो एजेंडा था, जो सबने सर्वसम्मति से पारित किया था और चेयरमैन को अधिकार दिया था, उसको भी छिपा करके हाईकोर्ट में जनरल हाउस का एजेंडे को पेश नहीं किया, कोर्ट को गुमराह किया। और जिस प्रकार से रिट पिटीशन फाइल किया गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर 21/7 को 2019 को एग्जीक्यूटिव निंदा प्रस्ताव पारित करती है चेयरमैन के खिलाफ। उनकी एब्सेंस में आज तक निंदा प्रस्ताव चेयरमैन के खिलाफ पारित नहीं हुआ। और निंदा प्रस्ताव पारित करने वाले कहते हैं कि इनको जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है उनके पद से हटाने के लिए हम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इनको कोई जुरिडिक्शन नहीं था और वही लोग अब सीनियर एडवोकेट बनने के लिए जा रहे हैं। बार काउंसिल चेयरमैन किसी मेंबर की सुन नहीं रहा है और बार काउंसिल जो चेयरमैन साहब है अपने अकेला तानाशाह प्रवाहित कर रहे हैं और सभी सीनियर मेंबरों को ज़्यादा बार कह रहे हैं बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। तो मुद्दे के अनुसार नहीं सुनकर अपनी तानाशाही चला रहे हैं। ये गलत है। राजस्थान के अधिवक्ताओं की जो भावना है उसके साथ जो कुठाराघात है, गलत है। चेयरमैन ने फाइनेंशियल करप्शन के आरोप लगाए हैं। बार काउंसिल के फंड का मिसयूज किया जा रहा है, बिना कानून के परचेज की जा रही है। ये सारे फाइनेंशियल मंगलिंग जो है वो बार काउंसिल में एक ग्रुप कर रहा है और वो चेयरमैन को भी चाहता है कि वो जो भी चेयरमैन रहे। जो भी बार काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं वो एक एडवोकेट एक्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट और उसके बने हुए रूल्स के आधार पर होता है। आज के मीटिंग में कोई चुनाव का एजेंडा नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ लोग चेयरमैन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। चेयरमैन ने एक सदस्य को रूल 14 के तहत ग्रेव डिसऑर्डर का दोषी पाया जाने से इसके सदन से निष्कासित किया है आज के लिए। और 3 सदस्यों को चेतावनी दी है जो गैर कानूनी रूप से रूल 14 के तहत। ये हठधर्मिता बार काउंसिल में एक ग्रुप चला रहा है, ग्रुप विशेष लोग चला रहे हैं। फाइनेंशियल बंगलिंग है। डिसिप्लिनरी कमेटी की 40-40 फाइल एक मेंबर के घर 5-5 साल से है। वो क्यों है? क्योंकि एक्सटॉर्शन होता है। मैं आरोप लगाता हूं उनके ऊपर कि एक्सटॉर्शन करते हैं इस नाम से। वो चुनाव जीतते हैं, वो फंड का दुरुपयोग करते हैं। राजस्थान ट्रांसपेरेंसी प्रोक्योरमेंट एक्ट के तहत 1 लाख से ऊपर की हर खरीद को आप ओपन टेंडर से होना चाहिए। एक ही व्यक्ति को 20 साल से किताबों का ठेका दिया जा रहा है। बिना फाइनेंशियल बंगलिंग इतनी है, बार काउंसिल के फंड को वकीलों के हित में इकट्ठा किए गए पैसे को ये दुरुपयोग कर रहे हैं और बंगलिंग कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट आरोप है, चेयरमैन ने अपने ईमेल में हमको बताया है। स्पेशल रिक्वेस्ट पर एक मीटिंग आउट की गई थी। एज पर लॉ स्पेशल मीटिंग आउट करने में जो एजेंडा जाता है उसके आधार पर मीटिंग ली गई, जिस पर कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और को चेयरमैन के चुनाव किए गए। चेयरमैन के पद पर श्री शाहिद हसन साहब, वाइस चेयरमैन के पद पर श्री रतन सिंह जी राव साहब और को चेयरमैन के पद पर 4 नामों को चुना गया। हरेंद्र सिंह जी सिंसिनवार साहब, इंदिराज जी चौधरी साहब, सचिन आचार्य जी और सुनील बेनीवाल साहब को को चेयरमैन चुना गया। कुछ लोगों ने यहाँ पर गलत आरोप लगाकर बार काउंसिल की इमेज को खराब करने का प्रयास किया है, जबकि सत्यता ये है कि गलत और इल्लीगल ऑर्डर से पास करके बार काउंसिल की इमेज को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था। और बहुमत से 15 सदस्यों ने इसका समर्थन किया। 25 आदमी टोटल इस हाउस के सदस्य हैं, जिनमें से 15 सदस्यों ने इस चुनाव को कराया है और सर्वसम्मति से इन नामों पर सहमति बनी है। और इनको अब नया राजस्थान बार काउंसिल के जो नए चेयरमैन और वाइस चेयर पदाधिकारी हैं वो आज से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। जहाँ तक बार काउंसिल के खिलाफ जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे बार काउंसिल की इमेज को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है,
और ये कब आया मोशन कब आया? मोशन कब आया? कब आया? ये सवाल तो आप पूछो। ये बल्कि संजय शर्मा जी पर भी आरोप है। 5/8/2019 को एक एजेंडा भेजा गया था, वो ये एजेंडा है आप लोग मेन एजेंडा, क्योंकि वर्तमान चेयरमैन करप्शन के खिलाफ बात करना चाहता है। वर्तमान चेयरमैन करप्शन के